अब ये अनदर मेथड है ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। एक तो फैक्टराइज करके करते हैं, ठीक है। जो दूसरा मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं गिवन नंबर का, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो भी आ जाता है उससे स्क्वायर रूट, पर फिर वो डेसिमल में चला जाता है। तो अभी तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं उन्हीं का करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर हो और तुम्हें उसका वो निकालना हो, मैं ऊपर से ही कोई ले लेती हूँ। मान लो नंबर है हमारे पास 6084 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फाइंड स्क्वायर रूट पेपर में लिखा होगा, फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट निकालना है मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो सबसे पहले मैं लिख ही देती हूँ क्वेश्चन फॉर्म में, जैसा कि तुम्हारी बुक में लिखा होता है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6084 by long division method। तब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना है? सबसे पहले जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर लिखो। उसके बाद देखो, अब राइट साइड पर कौन सा नंबर है? राइट साइड पर जो लास्ट नंबर है क्या है? 4। तो ये 4 से हम पेयरिंग करेंगे। पहला पेयर बनेगा ऐसे 8 4 का, इधर से ही स्टार्ट करना है, राइट साइड से। ये पेयर बनाया, फिर ये पेयर बनाया, ठीक है। तो ऐसे हम पेयर्स बना देते हैं। पेयरिंग समझ में आ गई? अगर मान लो नंबर हो 2 5 6 9 1, अब इसका अगर हम पेयर बनाते हैं तो 91 का पेयर बनेगा, फिर 56 का पेयर बनेगा, और 2 जो है वो अकेला, ठीक है। तो फिर 2 अकेला रह जाएगा उसमें। तो अगर कोई नंबर इधर अकेला रह जाता है, जब भी ऑड डिजिट्स होंगी तो नंबर अकेला रह जाएगा। तो अगर नंबर अकेला रह जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? कैसे पेयर बनाना? अब पेयर बनाने के बाद अब ये क्योंकि 60 आया हमारे पास, तो हम देखेंगे 60 जो है, जैसे डिवीजन में हम देखते हैं ना कि 60 जो है हम कौन सा नंबर लें कि जैसे उसको उसी से मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 4 द 16 होता है, 5 5 द 25 होता है ना। तो ऐसे तुम सोचो नंबर, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 60 हो या उससे थोड़ा कम हो, 60 या उससे थोड़ा कम हो। 4 4 द 16, 5 5 द, ऐसे करके देखो, 6 6 द 7 7 द, ऐसे करो तो कौन सा नंबर आएगा? जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो 60 या उससे कम हो। जैसे मैंने 4 का लिखा, 5 का लिखा, ऐसे आगे लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। हाँ, किस में आएगा? टेबल्स बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, तभी ये पढ़ाई हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकता मैथ्स। 36 6 से 36 हुआ, पर हमारा तो 60 है और आगे जाना पड़ेगा। 36 आया है। हाँ, 36 36 तो 6 इंटू 6 हुआ ना, ये तो बहुत कम है अभी। इसके आगे नेक्स्ट क्या आएगा? 7 7 7 द 49 49, ये भी कम है 60 से। फिर इसके आगे 8 8 8 द
8 8 जो 64। 64। तो अब ये बड़ा हो गया है ना, हमें 60 से नीचे रहना है, या 60 आ जाता ठीक है, पर 49 जो है ये हमारा चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 7 द 49। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ये पेयरिंग जरूरी नहीं है, तुम नीचे बनाओ या ऊपर भी बना सकते हो ऐसे, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब 7 7 द 49 हुआ। अब 60 में से 49 जैसे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 60 में से 49। हम्म 60 में से हाँ 11 आया। 11 आया। 11 आने के बाद अब यहाँ पे जब हम डिवीजन करते हैं तो नीचे क्या उतारते हैं? और नीचे 8। अगर नॉर्मल डिवीजन होती है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 11 के आगे? 11 के आगे 8। 8। तो यहाँ पर सिंगल नहीं आएगा, यहाँ पर दो एक साथ ही आएंगे। तो हमें क्या लेना है? 84। 84। ठीक है, 11 1 1 8 4। 84। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस मैम। अब यहाँ पर 7 का डबल कितना होता है? 7 का डबल जो ये नंबर ऊपर हमने लिखा है इसका डबल कितना होता है? 7 इंटू 2 कितना होता है? 7 इंटू 2 49। 7 इंटू 2 7 को प्लस करना ऊपर। 7 टू द 7 टू 14। 14। ठीक है, अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इस जगह कौन सी डिजिट रखो कि जो तुम्हारा आंसर है वो 1184 आ जाए या उससे थोड़ा कम हो। तो क्योंकि ये 4 एंडिंग है तो यहाँ पर जो डिजिट होगी वो क्या हो सकती है? 4 एंडिंग किसके साथ बनता है, कौन सी डिजिट देती है? क्योंकि हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 4 द 16 6 एंडिंग है ना, 5 5 द 25 5 एंडिंग है। तो ऐसे 4 एंडिंग कौन सी होती है? 8 8। 8। तो 8 8 द 64 है। तो हम यहाँ पर 8 ट्राई करते हैं। तो 148 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 1184। 1184 आ गया। तो हमारा ये बन गया 1184 और नीचे क्या आ गया? 0। ठीक है, राइट? यस। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, समझ आया नहीं? मैम ये 1184 को और हाँ, ये 148 कहाँ से है? 14। क्या कह रहे हो? ये मैम ये 148 कहाँ से आया? 148 हाँ। हमने 7 का डबल किया। अच्छा हाँ। 7 का डबल किया, क्या आया? 14। 14। तो 14 लिख दिया हमने। उसके बाद फिर हमने ऐसा नंबर सोचा जो कि ये 4 एंडिंग हो, और हमें यहाँ पर वो नंबर लिखना है जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 एंडिंग नंबर आए। तो हमने 8 देखा कि 8 8 द 64 होता है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट लिखनी होती है हमको। जैसे 7 7 द 49 किया था हमने, ऐसे ही हमें यहाँ और यहाँ ऊपर सेम डिजिट लिखनी है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 8। ये जरा चढ़ा दो पापा पिलो कवर, ये पिलो कवर चढ़ा दो। तो 148 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 8 8 द 64। तो हमें ये पता है 4 एंडिंग बनेगा। तो 4 एंडिंग बनेगा तो हमने 148 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। 14 तो हमें उसको डबल करके आया, 7 को डबल किया 14 आया। अब ये डिजिट हमें सोच के लिखनी है, क्योंकि यहाँ और यहाँ की डिजिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये 8 आता है, ये 8 दिया हमने, सेम डिजिट होनी चाहिए। तो हमने देखा 7 7 तो 49 आएगा, हमारा यहाँ 4 एंडिंग है ना। 5 5 द 24 आएगा, ये 4 एंडिंग है। तो हमारे पास डिजिट आ गई है। तुमने कहा 8, तो 8 तुमने सही कहा कि 8 8 द 64 होता है। तो हमने 8 ले लिया और ये 1184।
मैम तो सब में ये थोड़ी ना होगा कि सब में ये कैसे पता चलेगा कि जिसके पीछे 4 आएगा बस वही क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं, वो तो जो ये डिजिट होगी उसके हिसाब से सोचेंगे ना। अगर यहाँ 5 होती तो हम 5 के हिसाब से सोचते, अच्छा ये जो 9 18 होता तो 9 के हिसाब से, जो ये लास्ट डिजिट है उसके हिसाब से सोचेंगे ना। ठीक है, हम्म। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना फिर समझ आएगा, राइट। यस मैम। अब लिखो, तो इसका मतलब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 6084 कितना आ गया, 78। ये जो ऊपर आया ये हमारा आंसर। तो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे थे, अब लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं। पेपर में लिखा हुआ आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या लॉन्ग डिवीजन से करो, कौन से मेथड से करो, तो तुम्हें उसी मेथड से करना है। आगे चलो, यस मैम। समझ आ गया इतना। मैम 78 कैसे आया? ये ऊपर 78 आया ना, ये देखो, हाँ। 7 और 8 आया ना सबसे ऊपर, अच्छा, ठीक है मैम समझ गया। 6084 के ऊपर। यस मैम। ठीक है, क्लियर। यस मैम। और क्वेश्चन करेंगे ना फिर थोड़ा सा तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो अब आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करना है हमें, 18065। तो मेथड वही रहेगा, पहले तो इनकी पेयरिंग करो। तो पहला पेयर क्या बनेगा, हम्म, पहला पेयर क्या बनेगा। क्वेश्चन। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 18065। हाँ, पहला पेयर क्या बन रहा है, 25। 25। ठीक है, ऊपर लाइन लगाना चाहो तो ऊपर लगा दो, नीचे। और नेक्स्ट पेयर 06। 06, और उसके बाद उसके बाद 18। 18। अब 18 हमारा पेयर है जिसके ऊपर हमें टेबल बननी है। तो अब फिर से सोचो, 3 3 द 9, 4 4 द 16, ऐसे सोचो क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा नंबर आएगा कि हम उसी को उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ पर नंबर 18 या उससे कम रहना है। कौन सा नंबर लें, 4 4। 4। 4 4 द कितना होता है, 16। 60, राइट। अब नीचे क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 आएगा। 8 नहीं माइनस सिक्स नहीं वन, नहीं सर 2 आएगा। 2। और अब यहाँ से कौन सा पेयर नीचे लिखोगे, 06। 06। तो ये कितना हो गया, 206। अब यहाँ से फिर से ये स्क्वायर रूट का सिंबल बना ऐसे करके, ठीक है, फिर से ऐसे ही सिंबल ये बना। अब 4 का जो यहाँ पे ये 4 आया इसका डबल लिखना है तुम्हें। तो 4 का डबल क्या होता है, 4 का डबल 8। 8। तो 8 लिख दो, ठीक है, 4 टू द 8। अब सोचो कौन सा नंबर हम यहाँ पर लें 8 के साथ कि जब हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये 206 या उससे कम रहे। मतलब 8 है, एक नंबर तुम्हें यहाँ सोचना है और सेम नंबर हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके जो है 206 से कम रहे। जैसे 1 लिखेंगे तो 81, 1 दा 81 बन गया, वो तो बहुत कम है। तो अब हम थोड़ा 2 ना करके थोड़ा और बड़े पे चले जाते हैं। मान लो 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 करेंगे तो क्या आएगा। और तुम्हें गेस कैसे करना है, 8 की टेबल 20 पे बोलो, 8 की टेबल 20 पे बोलो कितना आता है। 8 की टेबल 20 में। 8 की टेबल अगर 20 पे बोलो तो कितना आता है। 820। नॉर्मल डिवीजन में जैसे करते हैं। 160। हाँ, 160। 160 किससे, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। मतलब डिवाइड। 20 को अगर डिवाइड करना हो 8 से तो कैसे करते हो, 8 8 डिवाइड कितना, 8 डिवाइड 20। अगर 20 को 8 से डिवाइड करना हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या लिखोगे, 16। 4 नहीं ऊपर मतलब क्या लिखोगे, 2 2 2। 2। तो 8 टू द 16 होता है, ठीक है ना, और 8 3 द 24 होता है।
तो हम यहाँ पर अब 82 को चेक करेंगे कि 82 टू द से शायद हमारा काम बन जाए। तो 82 टू द कितना होता है? 82 into 2 to the 4 मतलब इससे हमें गेस लग गया कि 2 आ सकता है। 162 होगा। 162 कैसे? 2 to the 4, हाँ, 8 to the 16। तो 164 अच्छा, हुआ। 164 सर। तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, ठीक है। हम्म। और यहाँ कितना आ गया? 164। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? 164, हाँ। 82 टू द 164, तो हमने यहाँ पर 82 लगा लिया टू द 16। आगे चले, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 42, ऊपर से क्या लेंगे? 25। तो अब हमको फिर वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा कि ये जो 42 है इसका हमें वही डबल करना पड़ेगा। तो 42 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 42 का डबल। भी यहाँ लिखेंगे, डबल करके लिखेंगे इसका। 42 का डबल 49। 2 का डबल कितना हुआ? 7, 7 से 7 मल्टीप्लाई 7, 49। 42 इंटू 2। पहले तो 42 का डबल करो ना, ये जो 42 बन गया इसका डबल यहाँ लिखना है। 42, 42 42 का इंटू डबल 42 का 82, 82, 84, सॉरी 84। 84, ठीक है। अब इसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं, 25 है, इसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं, है ना। हम्म। तो अब हमें पता है कि हमें लास्ट डिजिट 5 चाहिए। तो अब 5 एंडिंग डिजिट कब आती है? लास्ट 5 लास्ट लास्ट एंडिंग। में 5 चाहिए ना, तभी तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 5 एंडिंग डिजिट जो है वो कैसे आएगी? किसको, जब कौन से नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा? 15 को। हाँ, 15 को। 15 को। हाँ। 15 नहीं, छोटा सोचो, ये तो 25 है ना। 3 8415 थोड़ी लिख दोगे, सिंगल डिजिट 5, में सोचो। हाँ, 5, 5। 5 5 5 द 25 होता है। तो यहाँ 5 आ गया और ये यहाँ पर ऊपर भी 5 आ गया, ठीक है। अब 845 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 4, 4225। 4225। तो अब आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 18065 कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 425। क्या है आंसर? 425। 420। अब बताओ इसमें कौन सी बात तुम्हें नहीं क्लियर है? क्लियर। अब ये सोचो कि क्या, कौन सा स्टेप तुम्हें क्लियर नहीं हुआ अभी? ये 425 जो ऊपर डाला है, ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ। 425 से, ये जो ऊपर ये 425 नहीं है, वो जो ऊपर हाँ, डाला था, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। ये क्या चीज 425 में क्या चीज नहीं क्लियर हुई? कि 4 तो 4 तो उसका 8, 4 का। हाँ, 4 तो इसका पहले 4 हमने का। 4 4 द 16 किया, हाँ, तो वो इसका वो चला आया गया। सब्ट्रैक्ट करके, हम्म। फिर 06 ले लिया, हम्म। फिर 4 का डबल 8 लिखा, हम्म। फिर 8 से हमने गैस किया कि 8 टू द 16 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, 82 टू द किया 164 आया, हम्म। और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। फिर अब 82 का डबल 42 का डबल 84 होता है, वो लिख लिया। अब हम्म। क्योंकि ये 5 एंडिंग है तो हमने यहाँ 5 ले। समझ आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ 106276। पहले तो क्या बनेंगे पेयर? 76, 76, 62 और 10। 10। अब क्या लोगे बताओ, कौन सा नंबर लोगे 10 के हिसाब से? 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से 3। हाँ, 3 3 द 9 होता है, हम्म। राइट। यस।
रिमाइंडर कितना आया? 9 10 मतलब माइनस 1 9 1 1, और ऊपर से क्या आएगा? 62 62। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 162 तो 3 का डबल हाँ, 3 का डबल कितना होता है? 6 6। अब 6 अब हमारे पास ये 162 है, तो अब 6 की टेबल 16 पर बोलो, कहाँ पहुंचेंगे हम, किस कौन सा नंबर लेंगे? 62 आइडिया हो जाएगा ना गेस करके हमें, नॉर्मल डिवीजन वाला जो मेथड होता है, क्योंकि अभी हमें 76 भी करना है ना। क्या 162 लें? में मतलब करना 60, हाँ, 162 में करना मतलब क्या डिवाइड करना है 160 6 को 16, 6 की टेबल 16 पर बोलो, जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसके हिसाब से। 16 को 6 टेबल पे हाँ मतलब 16 को 6 तक वो करना है ना हाँ हाँ, 16 6 जो 6 जैसे 6 1 द 6, 6 2 द 12, वैसे क्या लेंगे? 16 हाँ बोलो, क्या 16 आया? गैस करना है ना हमें कि क्या आएगा, क्या ले सकते हैं हम। 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, क्या हमारे हिसाब से क्या लेना चाहिए? मेरे पे 3 हम्म जा 16 3 जा नहीं ज्यादा छोटा होगा हाँ 16 3 जा ये हम्म 16 3 जा 63 इंटू 3 क्या होगा? 16 ओ क्या हम्म 16 कितना 16 आएगा? अरे 63 3 द कितना होता है? देखो 6 3 द 18 हो जाता है, ये 3 इंटू 6 18 होता है ना, जब 3 इंटू 6 करोगे तो 18 आएगा ना। हाँ 18 तो तुम्हारा यहाँ पर 16 है, तो 3 दा तो वैसे ही नहीं चलेगा। देखिए 6 और 16 के हिसाब से गैस करो ना, ये 16 है, ये 6 है, ऐसे सोचो दिमाग में। इतना कितना मुश्किल है, इतना तो आसान है बेटा। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 की टेबल में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? अच्छा अच्छा मैं 16 की टेबल में देख 16 की टेबल कहाँ बोला मैंने तुम्हें? डिफरेंट जैसे मैं तुम्हें जितना आसान पॉसिबल है उतना बता रही हूँ। 2 जा हाँ, 6 2 द कितना होता है? 12 12। तो हमें यहाँ पर इसका मतलब 62 टू द करके देखना पड़ेगा। 6 टू द 12 होता है और 6 3 द 18 होता है, तो इसका मतलब 2 लेना पड़ेगा हमें। तो 2 से जब हम करते हैं तो 2 टू द 4, 2 6 द 12, तो 124 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 2 लेना पड़ेगा और हम 62 टू द करेंगे, 62 टू द 124। अब समझ में आया नहीं? यस मैम हम्म यस मैम फिर अब अगली बार भूल मत जाना, यस मैम तो कह देते हो। अब बताओ क्या आएगा? 42 नहीं नहीं 42 नहीं कितना? एक इसमें से दिया है 12 18 18। हाँ 18 ही तो होगा एक कैरी दिया 12 माइनस 4 8 हुआ, तो यहाँ कैरी किया तुमने तो कितना बच गया? कैरी का तो 5 बचा ना तो 5 माइनस 2 कितना होता है? 5 माइनस अच्छा मैंने 2 अच्छा 3 38 आप ऊपर से क्या लेंगे? अब ऊपर से लेंगे 76 हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ क्या आएगा? बाहर और किसका डबल लेंगे? 6 का हम्म डबल यहाँ पर अब किसका डबल लिखेंगे? वहाँ पे होगा डबल डबल 6 का डबल थोड़ी लिखेंगे, जो यहाँ पर ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ 2 का डबल जो ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट, उसका डबल। 2 का डबल हाँ, कितना है ऊपर? 4 4। 4 मैम कहाँ दिख रहा है तुम्हें? 2 डबल किया तो क्या? मैम 4 डबल करना था ना किसका डबल, किसका डबल कर रहे हो? डबल किसा मैम बेटा ये जो ऊपर लिखा है, ये जो बन रहा है ऊपर तुम्हारा स्क्वायर रूट जो बन रहा है, कहाँ थर्टी पे टू बन रहा है थर्टी स्क्वायर टू रूट का आंसर? 32 हाँ, तो ये जो ऊपर आंसर लिख बन रहा होता है, इसका डबल करना होता है।
कितना हुआ? 32 का डबल 64। हाँ, अब ये यहाँ पर 6 एंडिंग है, क्योंकि अब ये लास्ट डिजिट है, तो हमें पता है कि हमें ऐसा कुछ लेना है जो 6 एंडिंग बन जाए। तब कौन से डिजिट से 6 एंडिंग बनता है? कौन सी डिजिट 6 एंडिंग है जो? डिवीजन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा इसमें। 6 की 6 6 जा हाँ, 6 6 जा 6 6 36 होता है। तो इसका मतलब हमें 64 के साथ क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो जब 64 के साथ 6 लेंगे तो हमारा 6 एंडिंग नंबर बनेगा। अब ये कितना बना? 646 इंटू 6 क्या बनेगा? 6 ये बनेगा 3876। तो अब ये 6 कहाँ पे लिखेंगे जो हमने लिया? ऊपर ऊपर भी और यहाँ भी। ये नीचे देखो, भी। यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ऊपर वही नंबर आएगा जो हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे 2 लिया था तो हमने 2 यहाँ भी लिखा, ऊपर भी लिखा। अब 6 लिया तो यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे। तो पूरा कट के तो 646 6 था 3876। 3876। तो ये यहाँ पे 0 आ गया नीचे। तो आंसर क्या आया? स्क्वायर रूट हाँ ऑफ 106276 इक्वल टू कितना आएगा? वो से हाँ कितना है आंसर? 326 326। 6। अब एक बार सोच लो तुम्हें क्या क्लियर नहीं है, तो मैं पहले ही बता दूं तुम्हें, ताकि अगला क्वेश्चन तुम खुद कर। ये जो हमने इतने सारे स्टेप्स लिखे हैं, इसमें क्या चीज तुम्हें क्लियर नहीं है? मैम ये जो लास्ट में ये जो 6 का है, ये 6 में बस वही डिजिट लेना है जिसके पीछे 6 आएगा। हाँ, हाँ, वो तो हम मतलब गेस कर रहे हैं कि होपफुली 6 से बन जाए। तो क्योंकि 6 एंडिंग है और 6 जो है वो 6 वाले में ही आता है। वैसे तो 4 में भी आता है, 4 4 16। तो 4 भी ट्राई करके देख सकते थे कि 644 इंटू 4 क्या होता है ना? बच्चे के दिमाग में 4 भी तो आ सकता है ना। तो हम्म 644 इंटू 4 भी ट्राई करके देख सकता था। तो उसका जब 3876 से कम बनेगा तो फिर वो नेक्स्ट 6 ट्राई कर लेगा। तो हमें ये तो पता है कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि तो आंसर तो 0 आना है, तो इसलिए हम एंडिंग डिजिट से सोच लेते हैं। वरना दूसरा तरीका यही है कि 6 की टेबल जो है तुम 38 पे बोलो। 6 की टेबल 38 पे बोलोगे तो 6 6 वन द 6, 6 टू द 12, जैसे डिवीजन में करते हैं। तो 6 6 द 36 होता है। तो उससे भी हमें समझ आ जाएगा कि 6 से करना। स्क्वायर रूट सीखने से पहले हमारा डिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन नहीं स्ट्रांग होगी तो ये इसमें तो दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, आगे चले। यस मैम। कुछ और डाउट है तो पूछो, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग से डाउट्स नहीं निकलेंगे ना बेटे, ये टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आएगा। डाउट अब तुम्हारे मन में डाउट रहेगा अगर, तो ये टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में 162 लिया था, उसके नीचे जो हमको उससे माइनस करना था वो हमको नहीं कैसे लेंगे? कहाँ पे? ये 124 कैसे लिया था हमने? 6 124 हमने 3 का डबल 6 किया। फिर 3 हमने का। देखा 6 टू द 12 होता है और 6 3 द 18 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। हमें जो डिजिट भी हम यहाँ लिखेंगे वो डिजिट हमें ऊपर लिखनी है और फिर उससे मल्टीप्लाई, जैसे 62 टू द किया, फिर हमने यहाँ 6 लिखी तो यहाँ 6 लिखी। मतलब हमने 6 का डबल मतलब 3 का डबल करा था तो 6 आया था, फिर 2 को हमने लिया था। हाँ, 2 सोचा हमने कि 6 टू द 12 होता है, तो हमने 2 सोच लिया। तो हमने 62 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 124 बन गया। तो हमारा, और अगर हम 3 लेते हैं तो 3 6 द 18 होता है, तो वो हमारा वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए हमने 2 पे ही रुक गए। 3 लेते तो 6 3 द 18 बनता है ना, और यहाँ पे 32 का डबल किया 64 आया। फिर हमने सोचा कौन सी डिजिट लें यहाँ पे, तो जो डिजिट यहाँ पे लेंगे वही ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, यस मैम। चलो मैं अभी सिंपल देती हूँ, करो तुम। स्क्वायर रूट 9604 क्या लेंगे सबसे पहले? पेयरिंग करो पहले, 96 के हिसाब से बताओ। 90 9 हाँ, 9 9 9
9 9 द 84 81। 81 81 अब क्या आया? 81 हो गया, 1 हो गया। अब रिमाइंडर क्या में आया नीचे? है। अच्छा नीचे, ये नीचे आया है 15 15। और यहाँ पे क्या आएगा? और ऊपर से कॉपी क्या करोगे? ऊपर से नीचे क्या 04 उतारेंगे? 04। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या चीज हाँ, लिखते हैं? 9 का डबल 9 का डबल कितना हुआ? 18। 80। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें? यहाँ पर क्या नंबर लें कि हमारा 1504 बन जाए? वन हमारा 4 एंडिंग है, तो 18 के साथ में क्या ले सकती हूँ कि 14504 बन जाए? क्या दूँ यहाँ पर? वन 4 एंडिंग किस में आता है? 4 एंडिंग। हाँ, 4 एंडिंग 8 पे आता है। और और 8 पे आता है, 2 पे आता है। 2 में आता है, तो 182 टू दा कितना होता है? 18, अच्छा 364। 364। तो ये तो बहुत छोटा हुआ, हमारा है 1504, है ना? तो 2 वाला तो नहीं चल रहा। तब जैसे तुमने कहा 8 में आता है, तो हम 188 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 8 द 64 बनेगा। अब 1056 आया। 188 को 8 से करके, हाँ, ज्यादा। 188 को 8 से मल्टीप्लाई किया। नहीं, वो मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। किसको कर वन दिया तुमने? 188 को मैम 2 आएगा ना वहाँ तो। 18 है ना? अच्छा हाँ, 18। 2 से तो 364 आ रहा है, 364 तो नहीं कर सकते ना, ये तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो रहा है स्क्वायर रूट। वन 364 फाइव तो जीरो बहुत फोर छोटा है ना, 1504 है, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा ना। 182 टू द 364 होता है, 364 तो बहुत छोटा है 1504 से, तो हमें और कोई डिजिट सोचनी पड़ेगी ना। कौन सी डिजिट लें? 8 8। तो क्या आया 188 को 8 से मल्टीप्लाई करके? 1504। तो 8 लेना पड़ेगा। अब समझ में आई बात या नहीं समझ में आया अभी? आ गया था। और करें? हाँ, अभी माइंड में सेटल नहीं हुआ तुम्हारे कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 5। अब करो स्क्वायर रूट 99225। हाँ, कैसे पेयरिंग बनाएंगे यहाँ पे? 25 और 99 का। 25 बन गया और 99 का। 90। 9 का। जोर से बोलो। 99 का। 99 क्यों? ये 2 कहाँ जाएगा? अच्छा, 2 का भी ले सकते हैं। है? 92 का। फिर 92, और फिर एक अकेला 9 बच गया है ना? तो हम्म, कोई बात नहीं, एक अकेला 9 है तो हम इसके हिसाब से सोचेंगे। अगर इधर बच जाएगा तो हम सिर्फ 9 के हिसाब से सोचेंगे। अब कौन सा नंबर लें यहाँ पे? यहाँ कौन सा नंबर लूँ? 9 के हिसाब से सोचो। 9 के हिसाब से, 9 के हिसाब से 3। हम्म 3 ओनली 9 के हिसाब से कौन सा नंबर लें? 3 3 जोर से बोलो। 3। 3। तो 3 और 3 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। हाँ, 3 3 द 9। ये 9। अब 9 माइनस 9 तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा पेयर? 92 का। 92। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 का डबल। 3 का डबल कितना होता है? अब 92 के हिसाब से सोचो कि हम ये यहाँ पर 6 के साथ कौन सा नंबर लें कि वो 92 या उससे कम हो। जैसे 6 के साथ 1 लोगे तो 61 बन जाएगा, 6 के साथ 2 लोगे तो 62 बन जाएगा। तो कौन सा नंबर लें? यहाँ पर कौन सी डिजिट लें कि उस डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर जो है 92 से कम? 6 10 जा। 6 10 जा। 6 के साथ क्या लूँ? 6 10 जा। 60 हो जाएगा। 10। हाँ। 6 10 ना नहीं करना ना बेटा, 6 की टेबल बोलोगे तो सिर्फ 9 पे बोलोगे। 6 की टेबल से गैस करोगे तो सिर्फ 9 पे गैस करोगे ना,
क्योंकि यहाँ पर अभी तुम्हें एक डिजिट और लिखनी है, तो 6 जो है वो 9 के हिसाब से सोचोगे। क्या आ रहा है? 54। क्या 6 9 दा थोड़ी कह रही हूँ बेटे, 9 को 6 से डिवाइड करना है। एक तरह से बार बार बता रही हूँ, ये जो बाहर लिखा है उससे डिवाइड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। क्या आएगा? 6 ही आएगा। 1। क्या 6। लिखूं यहाँ पर? 1 ऊपर 1 नीचे 6। 1 लिखे। 6 हाँ। 1 दा 6 होता है, 6 2 दा 12 होता है, 6 1 दा 6 होता है, तो 1 ही लेंगे। तो अगर 1 लिया तो 61 1 दा एक 1 ऊपर लिखेंगे। 61 अगर यहाँ किया तो ऊपर 1 भी लिखना पड़ेगा। तो 61 1 दा 61। अब क्या आया यहाँ? पहले 2 माइनस 1 करो ना। अच्छा, 2 - 1। वो 2 - 1 1। 1 और इधर वहाँ पे 3 आएगा। 3 आया। अब यहाँ पे बाहर क्या लिखोगे? 6 का डबल। 6 का डबल क्यों? ऊपर जो ऊपर लिखा है उसका डबल करना है ना। 6 का डबल कहाँ से आ गया? जो यहाँ ऊपर कितनी बार बताना पड़ेगा रोहन मेरे को सेम बात? जो यहाँ ऊपर बन रहा है उसका डबल करना है ना। डबल हैं? मतलब 31 का डबल। हाँ, बार बार बता रही है कि बात, तुम भूल जाते हो हर क्वेश्चन में। 31 का डबल 31 का डबल 62। 62। और यहाँ पे ये नीचे भी लाना है, कितना आएगा नीचे? हाँ, 25। तो ये बन गया 3125। 3125। अब यहाँ 62 ऑलरेडी है। अब कौन सी डिजिट लोगे? यहाँ पर कौन सी डिजिट ले? हमारा 5 एंडिंग बन रहा है स्क्वायर रूट। 5 5। 5 एंडिंग बन रही है ना 3125 ये डिजिट। हाँ, तो 5। 5 लेंगे तो क्या बनेगा? 5 लेंगे तो 625। हाँ, करके बताओ क्या आएगा? 1325। हम्म 1325। 1325। किसको हम्म किसने किया? 5 से किया। 5 से किसको मल्टीप्लाई किया? वो 625 को मल्टीप्लाई 5 से किया। 625 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया तुम्हारा? 3125। 312। तो ठीक है, यही तो है हमारा नंबर। ठीक है, यस। तो अब यहाँ 5 लिखा, और क्या लिखूं? 5 ऊपर ऊपर। तो आंसर कितना आया? आंसर है 315। हाँ, तो आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन तुम अपने आप ट्राई करो। ये मैंने लिखा है ना, हम्म इसको तुम अपने आप ट्राई करो। अब मैं कुछ नहीं बता रही, पेयर बनाओ, अपने आप ट्राई करो। अब बताओ कहाँ तक किया? मैम, ये मेरा यहाँ पे 52 पे। सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले तो मैम सबका पेयर बनाया तो 1 बचा, 1 को 1 से कर दिया मैंने। वेरी गुड। चलो, तो मस्त, अब मैम सीख गए। 1 1 द 1। 0 आ गया नीचे फिर। वेरी गुड। आगे नीचे क्या तो लिया? फिर 52 आ गया ऊपर से नीचे। हाँ, फिर तो 1 का फिर क्या किया? 1 का डबल किया तो 2 आ गया। हाँ, अब और कौन सा नंबर लें? उसके बाद मैंने लिया था 2 ही लिया था। 2 को फिर 52 से मैंने डिवाइड किया। तुमसे ये तो क्या बन गया? तो 2 22। हाँ, 22 बन गया। 22। फिर यहाँ ऊपर 2 लिखा, हाँ 1 के आगे 2 लिखा ऊपर, हाँ हाँ ये 12 बन गया। हाँ। हाँ, यहाँ कितना आया? नीचे 22 तो नीचे 30 आ गया। 30 कैसे? यहाँ पे 52 के नीचे वो लिया ना 22। हाँ, 22 को किससे मल्टीप्लाई किया? 52 से। है? ये 20 22 लिया तुमने, ऊपर 2 लिखा, तो यहाँ क्या आएगा 52 के नीचे? यहाँ पर 52 के नीचे ये जो 22 तुमने बनाया, इसको ये जो ऊपर 2 लिखा है इसी से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना। 2 से। जो ये नंबर लिखते हो तुम, जो नंबर तुम ये यहाँ पे तुम जो लिख रहे हो, 2 था तुम्हारा, ठीक है।
अब 2 के बाद तुमने 22 लिखा, तो ये जो 2 नंबर लिखा इसी से करना है ना, जैसे यहाँ तुमने 1 1 द 1 किया था, तो ऐसे ये तुम्हारा 2 आया। तो अब तुमने ये जो 2 लिखा इसी 2 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। समझ में आई बात? ये जो नंबर लिखते इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 22 2 दा होगा, तो 22 2 दा कितना हुआ? 44। 44। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब नीचे क्या लिया? 8 आया तो 8 के आगे क्या लें? 8 के आगे फिर 25, 25 का है नहीं अभी तो सॉरी तुम। 52। हाँ, तो दोबारा 52। अब यहाँ किसका डबल आएगा? यहाँ पे होगा 2 का डबल, नहीं 2 का क्यों? 8 का। ऊपर कितना है? ऊपर 2 है। ऊपर 2 है। हैं? हाँ ये ऊपर क्या बन गया? 12। 12, तो 12 का डबल हो गया ना, 24। 24। अब यहाँ पर क्या नंबर लें? ये 852 है और ये 2 है, तो 2 को सोचो 8 के हिसाब से। 2 से कर सकते हैं तो क्या लूं? मैम। 2 टू 4 क्या लूं? 2 टू 4 के आगे क्या लें? 2 2। तो इसको मल्टीप्लाई 2। 242 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से कितना आएगा? 484। तो ये तो बहुत 484। कम है ना? ये तो बहुत कम है 852 से। तो हमें एक नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए ना। तो 242 की जगह हम इसको 243 बना के देखें। 243 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 243 को 3 से अब देखो क्या आ रहा है? 729। 729। तो 729 जो है 852 के काफी पास है। अब अगर तुम नेक्स्ट ट्राई करते हो 244, तो 244 को किससे करना पड़ेगा? 4 से 4 से। तो अब तुम इसको अगर गैस करो कि अगर तुम इसको 4 से करते हो, तो देखो 4 4 द 16 होता है, यहाँ 6 आएगा, 1 कैरी होगा, तो 4 टू द 8 प्लस 1 9, तो ये 9 समथिंग बन जाएगा। देख रहे हो ना? रफ गैस से समझ में आ रहा है कि ये 900 कुछ बनेगा, क्योंकि जब हम 200 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 आता है। तो ये हमारा जो नंबर है ऊपर, ये नंबर है हमारे पास 850। इसका मतलब अगर हम 4 से करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा 800 से, है ना? समझ आ रही है मेरी बात? जब 4 4 द 16 करोगे, फिर 4 4 द 16 करोगे, तो कैरी करोगे 1, तो 4 टू द 8 करके 9 बन जाएगा ना। तो हमें जल्दी जल्दी सोचना होता है। तो 4 जो है वो सूट नहीं करेगा, 3 सूट कर रहा है हमें, तो हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। और यहाँ 3 से आ गया 729। अब तुम्हारी समझ में आया कि 2 जो है वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा नहीं, मतलब हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेना होता है, ये नहीं कि हम कुछ भी ले लें, फिर तो मन से ही कर ले, है ना? यस सर। तो हमें वो लेना है कि जिससे बड़ा जो है फिट ना हो। जैसे 3 से बड़ा फिट नहीं हो रहा, पर 2 से बड़ा फिट हो रहा है, तो हमें 3 लेना, राइट? यस सर। तो अब कितना आया ये? 729। हाँ, तो अब सब्ट्रैक्ट करो। 729 को 123 नहीं, यहाँ 3। तो क्या है? हाँ, 1 2 अब नीचे कितना आएगा? 123 नीचे 25 आएगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 123 का डबल। इसका डबल कितना होता है? 123 का डबल। तो अब यहाँ पे देखो ये 5 एंडिंग है, तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें पता है 5 एंडिंग वाला ही कुछ आएगा। तो अब 5 एंडिंग तुम्हें पता है किस में आता है? 5 एंडिंग 5 में ही आता है। हाँ, तो 5 5 द 25। तो यहाँ क्या ले? 2 4 5 6 2 4 5। 6 5 और 5 कहाँ पे लिखोगे? और 5 2 4 6 मल्टीप्लाई 5। हाँ, 2 4 6 5 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 5। 5। और यहाँ ऊपर भी तो 5 लिखोगे ना, जहाँ 1 2 3 आया हाँ है, तो यहाँ भी तो 5 लिखोगे ना। भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 1325 1 2 1 3 2 5 1 2 3 2 5, 2 यही 5। सेम आ गया। हाँ तो तुम्हारा आंसर क्या आया? स्क्वायर रूट 1 2 3 5। 1 5 2 5 2 25 इक्वल टू 1 2 3 5। ठीक है? यस मैम।
क्लियर? यस मैम। समझ आया नहीं? यस मैम, आ गया। अभी आधा समझ आया है ना? आधा समझ आया ना? हाँ, आ गया वैसे। स्क्वायर रूट 9216। हाँ, कहाँ तक किया? क्या आया? अभी तो कर रहा हूँ। हेलो? मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कौन हाँ, है। कहाँ तक किया बोलो? सबसे पहले क्या लिया? अब पेयर बनाए। हाँ फिर 9 लिया, 9 में से 81। हाँ, 9 ऊपर। 80 ऊपर 9। 9 9 द 81। 81। हाँ 1 1 आया नहीं, मतलब हाँ, जीरो। और 0 1 आया। 11 आया ना? हाँ, और ऊपर और से यहाँ क्या 16। लिया? यहाँ पे 16 नीचे आ गया। अब हाँ, अब इधर क्या लिया? 10। हाँ, 10। 10। हाँ, 10 कैसे? होगा 9 का हुआ ना। 9 का क्या? डबल। हाँ, डबल। 9 का 81 डबल आएगा, कितना हुआ? 81 81 81। हाँ, 81 81। 9 का डबल 81। 9 9 9, अच्छा मेरे 18। 9 18 टू है। द 18। 18 18। 9 टू द 18 ना? हाँ, हाँ, तो अब क्या लोगे? ये देखो 6 एंडिंग है, क्या लेना पड़ेगा? 6 एंडिंग है तो 6। तो क्या, किसको किससे मल्टीप्लाई करके देखोगे? 18 को 6 से। 18 को 6 से? नहीं, 186 मल्टीप्लाई हाँ बाय 6। हाँ, कितना आता है? 116। तो अब एक 6 यहाँ आया, और 6 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ऊपर। और ये आ गया 1116। तो हमारे पास आंसर क्या आया? स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इक्वल टू 96। 96। समझ आया? यस। चलो अब ये करो, यहाँ पेयर बनाओ। पेयर बन गए? क्या बचा? 5। 5। अब 5 के लिए क्या करोगे? 5 के लिए 5। हम्म, 5 के लिए 5 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? 5 लेंगे। 5 नहीं, 5 5 होता है। 2 लेंगे, 2 ले सकते हैं। 2 टू द 4। 4। अब सब्ट्रैक्ट करो। ट्रिक करो, 1 बचा ऊपर से। 06 आया नीचे। अब यहाँ पे 2 का डबल, 2 2 4। 4। हाँ, और यहाँ ऊपर से क्या जीरो कॉपी सिक्स किया? 06। यहाँ अंदर क्या आएगा? 1 106। 106। अब 106, तो यहाँ पर अब कौन सा नंबर ट्राई करोगे? यहाँ पे आने के बाद ना, जैसे डिवीजन होता है उसके हिसाब से सोचना होता है। 4 की 40। टेबल 10 पे देखो। 2। 4 4 4। हाँ, 4 मल्टीप्लाई कर सकते। 4 मल्टीप्लाई 2 नहीं, 4 के साथ कौन सी डिजिट लेंगे? 4। 4 के साथ 4 ले लो। 4 के साथ 4 के साथ 4 लेंगे तो 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा? देखो 4 4 द 16 बन रहा है, ये जो ये वाली डिजिट है। और हमारा यहाँ है 10। तो 44 तो नहीं चलेगा अभी। ये नहीं सोचना कि ये स्क्वायर रूट खत्म हो रहा है, तुम्हें 4 को 10 के हिसाब से सोचना है अभी। क्या लोगे? हैं? 4 के साथ क्या ले? 10। 10। 106। 106 है तो 4 के साथ क्या लूं? 4 तो बड़ा हो रहा था, 44 से बहुत बड़ा बन रहा था ना। अगर तुम 44 इंटू 4 करते हो तो देखो कितना आता है। 44 इंटू 4 करेंगे। 44 इंटू 4 कितना होता है? 44 इंटू 4 176। फिर 176 तो बहुत बड़ा होता है, हमारे पास 106 है, तो हमें इससे कम लेना पड़ेगा ना। 3। नहीं, 2। 2। तो क्या लूं? 4। 4 42। हाँ,
मल्टीप्लाई 4 मतलब 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया? 84। 84। तो अब यहाँ पे 2 लेंगे हम्म और यहाँ 2 लेंगे, तो यहाँ आ गया 84। अब कितना आया सब्ट्रैक्ट करके? सब्ट्रैक्ट करो। 22। 22। और ऊपर से क्या कॉपी करेंगे? 25। 25। और यहाँ पे क्या लिखोगे? और 22 का डबल। हाँ, 22 का डबल 22 का कितना डबल हुआ? 44। 44। तो अब यहाँ पर कौन सी डिजिट लें? 5। 5। ऐसे भी सोच सकते हो, 4 की टेबल 22 पे बोलोगे ना तो 4 5 दा 20 होता है, देखो 4 6 दा 24 होता है, तो 5 ही आएगा। ऐसे भी सोच सकते हो। 5 लिया, तो अब किसको किससे मल्टीप्लाई करके देखोगे? 5 से। तो और 5 कहाँ पे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई। 5 तो करेंगे, लेकिन 5 यहाँ पे जब यहाँ लिखा 5 तो और कहाँ पे लिखोगे 5? ऊपर। ऊपर। तो भूल मत जाना ऊपर वाला, क्योंकि वही आंसर है। अब करके देखो। हाँ, कितना आया? 2225। 2225। ठीक है। हम्म चलो अब ऐसे करना बेटा, तुम इसकी जरा प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को तुम बैठ करके समझ समझ के दोबारा करना। यस सर। ठीक है, यही क्वेश्चंस को तुम दोबारा करना, फिर मैं कल डिस्कस करूंगी, देखूंगी तुमने कितना सीखा। ठीक है, और पुराना यस। काम पूरा करके मुझे भेज देना। हम्म चलो, ओके।